क्वेश्चन नंबर 28 हमें बोला गया है x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये जो फंक्शन हमें दे रखा है 1 - x + x² बट्टे 1 + x + x² का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो ये फंक्शन हमें दे रखा है उसका अवकलन बनाएंगे, फिर इसका क्रांतिक बिंदु निकालेंगे और फिर हमारे पास दो विकल्प है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और लिख लेते हैं माना ये जो अपना फंक्शन है जो हमें गिवन है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। 1 - x + x² बट्टे 1 + x + x²। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, यदि है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का अवकलन करेंगे यानी f' निकालेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन से, तो देखिए f' हमारा जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर में है, तो अंश बट्टे हर का प्रॉपर्टी लगाएंगे। हर में जो फंक्शन है उसका वर्ग करेंगे, हर में जो फंक्शन है उसका वर्ग कर दीजिए। अब इस फंक्शन को एज इट इज रखिए, ओके, और इसका आप अवकलन कीजिए। तो 1 का 0, x का -x है ना तो -1, x² का 2x, फिर माइनस चिन्ह। अब इस फंक्शन को जो अंश में उसको एज इट इज रखेंगे, इसके पश्चात जो फंक्शन हर में है उसका अवकलन करेंगे। तो 1 का 0, x का 1 और x² का 2x। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। सोल्व आउट करेंगे इसको, तो देखिए सोल्व किया तो f' x इजिकल्स टू, इसको आप लिख लीजिए 1 + x + x² मल्टीप्लाई में 2x - 1, ओके, माइनस 1 - x + x² और मल्टीप्लाई में 1 + 2x ओब्लिक में यह है, तो 1 + x + x² का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। तो f' x इजिकल्स टू, सबसे पहले इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2x मल्टीप्लाई 1 + x + x² -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे -1 से इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + x + x²।
फिर इस पूरे फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे फंक्शन को, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर 2x से इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको लिखिए माइनस 2x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ओब्लिक में जो है ये आपको फंक्शन चल रहा है उसको इसकी होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस 1 से, फिर देखिए 1 से इस पूरे फंक्शन को, फिर 2x से, यानी इस पक्ष को इस साइड लिख ली तो बाहर तो माइनस है, तो दोनों जगह माइनस लगेगा, यहां और यहां। अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए फिर आगे किस प्रकार से बनेगा। एफ डेस एक्स सोल्व किए तो देखिए 2x 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस से गुना किए, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ओके, और नीचे जो है एज इट इज जो फंक्शन है वो रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से चेक कर लीजिए, 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट, ठीक है। और देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल कर दीजिए, यह वाली प्लस का 2x स्क्वायर इन दो से प्लस x माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आगे जो बचा आपके पास उसको आप लोग जमा के लिख लीजिए, एफ डेस एक्स, और ये भी कैंसिल होगा, प्लस का 2x माइनस का 2x, जो बचा उसको ये देखिए 2x स्क्वायर, यहां 2x स्क्वायर, एक तो ये बच गई टर्म, आगे माइनस एक माइनस का 2 बच गया, बट्टे में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये बच गया। थोड़ा सा और जमा के लिखते हैं इसको, यहां से एफ डेस एक्स, ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्या क्रांतिक बिंदु, तो लिखिए क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डेस एक्स जो है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये रहा अपना एफ डेस एक्स, ठीक है। तो 2 हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो बाहर लिख रहा हूं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे मेन बात ये कि फंक्शन जो है वो अंश बट्टे हर में, तो हम ये बात चेक करेंगे कि जो हर में x के किसी भी मान के लिए जो फंक्शन है वो अपरिभाषित हो रहा है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन किसी के लिए भी अपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि x के जिस मान के लिए फलन अपरिभाषित होता है उसको हम क्रांतिक बिंदु में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये जो पक्ष है इस साइड तिरछा गुना कर सकते हैं, यानी ओके। तो आपके पास यहां से देखिए क्या हो गया, 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। इस दो को भी इस साइड अगर आप भेज देते हैं तो देखिए आपके पास क्या बचता है फिर, x² - 1 इज इक्वल टू 0, या x² इज इक्वल टू 1, या x की जो दो मान इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर लगाएंगे, यानी +-1। तो ये दो क्रांतिक बिंदु आपके पास आ गए, x का एक प्लस का एक, x इज टू +1 और x इज टू -1, दोनों ही मान हम लोग लेंगे क्योंकि दोनों वास्तविक संख्याओं में इन्वॉल्व है। अब क्या करेंगे, अब यदि आप इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो इस फंक्शन का आपको फिर से अवकलन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे घात 2 है वो 4 हो जाएगी, तो काफी क्रिटिकल हो जाएगा। आप नंबर लाइन बना लीजिए और कर लीजिए प्रथम अवकलज विधि से। तो चलिए आगे बनाते हैं फिर इसको। देखिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, पीछे की जो भाग है उसको जमा के लिख दिया हम लोग कि f डैश x आ गया, x के दो मान आ गए। सबसे पहले मैं नंबर लाइन खींच देता हूं आपके सामने, आप भी मेरे साथ खींच ले नंबर लाइन। ये अपना नंबर लाइन है, ओके। इस पे ये दोनों पॉइंट डाल लें, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया नंबर लाइन पे, इस साइड -1 डाल दिया है, इस साइड इंफिनिटी, ठीक है, क्या डाल दिया, इंफिनिटी, और इस साइड -इंफिनिटी डाल रहा हूं। और चूंकि इंफिनिटी और -इंफिनिटी जो है अंतराल में शामिल नहीं होते, यानी इस पे इन पे हमेशा कौन सा इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल, यानी खुला कोष्टक आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 अंतराल हमारे पास बन गए, इन तीनों अंतरालों में हम लोग जो है फलन के अवकलज का चिन्ह चेक करेंगे, यानी उसकी वैल्यू कैसी आएगी। तो देखिए आप x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ये जो नीचे का मान है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, ओके। तो इस नीचे वाले की चेक करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग केवल यहाँ देखिए ऊपर वाला भाग देखिए कि कैसा आ रहा है, क्लियर हो गया। तो देखिए -1 से छोटा मान, आपको सिर्फ चिन्ह चेक करना है, सोल्व नहीं करना। -1 से जस्ट छोटा मान -2 होता है, तो जैसे ही मैं -2 डालूंगा उसकी वर्ग करूंगा 4, 4 में से गया 3, और ये ऊपर वाला भाग भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस भाग में जो है आपको कैसा साइन प्राप्त होगा, पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में 0 होता है, तो यहाँ 0 डालिए, तो ये वैल्यू 0। -1 को 2 से गुना किया -2, तो यहाँ नेगेटिव साइन आपको प्राप्त हो रहा है, यानी फलन का जो अवकलज है वो ऋणात्मक। 1 से जस्ट बड़ा 2, 2 यहाँ डालेंगे, 2 की वर्ग 4, 4 में से गया 3, 3 दूनी 6, पॉजिटिव। अब आप इसकी ग्राफ बना लो, ठीक है, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगी, ओके। क्योंकि ओ क्लियर प्यारे बच्चों, ये आपको ऐसे बनेगा, नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा, यानी आपको x = -1 पे उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा, कौन सा, उच्चतम। फिर इस भाग में नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगी, यही ग्राफ रहेगा, हाँ या ना, ओके। तो यही ग्राफ रहेगा नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव सॉरी 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 सॉरी, ऐसे कैसे बनेगा, गलत बनाए ना, यहाँ गलत बना दिया, क्योंकि नेगेटिव कौन से में, स्लोप कौन से चतुर्थांश में होती है, सेकंड में, ओके। तो यही रह गई आपकी, इसको एक साथ ही बना देते यार, तो यहां बना देता हूं, इस बिंदु के लिए बना रहा हूं, तो ये नेगेटिव के लिए यही बनेगा, अगर एक साथ ही बनाऊं तो, ओके।
पॉजिटिव के लिए ऐसे बनेगा, तो बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। तो ये जो है आपका बिंदु आ गया, ये जो बिंदु है 1, x इक्वल टू 1, इस पे कैसा प्राप्त होगा वैल्यू, निम्नतम प्राप्त होगा। कैसा, निम्नतम मान प्राप्त होगा। ओके, तो लिखिए x इक्वल टू 1 पर निम्नतम मान मिलेगा, तम मान प्राप्त होगा और उच्चतम का पूछता तो आपको कहां प्राप्त होता, x इक्वल टू -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और x इक्वल टू 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अब मान पूछा है, तो मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 को जो है इस फलन फंक्शन में डालेंगे। तो पुट कीजिए 1 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल, एक की वर्ग एक, एक की वर्ग एक, तो एक 1 2 3 हो जाएगा। चेक कीजिए 1/3, यस, तो डी आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, डी। देन इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें ये जो फंक्शन दे रखा है उसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, और जो फंक्शन दे रखा है उसके साथ अंतराल भी दे रखा है, उसी अंतराल में हमें उच्चतम ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो वही पैटर्न हम लोग रखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले लिखेंगे माना जो फंक्शन है उसको f ऑफ x के इक्वल मान लेते हैं और जमा के लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई x माइनस 1 प्लस 1 उसकी होल पावर 1/3, और जो अंतराल दे रखा है वो क्लोज इंटरवल में है 0 से 1। ओके, ये अंतराल हमें दे रखा है। सबसे पहले इसका अवकलन बनाते हैं, तो एफ डेस एक्स निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी होल पावर 1/3। तो जब इसकी एफ डेस एक्स करेंगे तो इसका एक्स की घात n से पहले अवकलन करते हैं, तो 1/3 घात बगल में आ जाएगा, उसमें से एक घात आप कम कर दीजिए यहां से। ओके, फिर हम लोगों को क्या करना है, ये तो घात का हो गया। देखिए सबसे पहले घात का करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे। तो फंक्शन ये है, इसका भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और x माइनस एक्स का -1 और इसकी 0, तो 0 को मैं नहीं लिखूंगा। ओके, अब इसकी घात को सोल्व कर लीजिए, तो ये 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लघुत्तम 3 लिए तो कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। -3 में से एक गया, -2/3 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1। घात नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको कहाँ ले जाएंगे, उसको हर में ले जाएंगे। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1/3 तो ऊपर ही रहेगा, 1/3 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1 और घात को लेके नीचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी होल पावर 2/3। अब देखिए क्योंकि ये अंश बट्टा हर में, तो हम लोग
ये देखेंगे x के किसी ऐसे मान के लिए जिसके लिए इसका मान क्या हो रहा हो, अपरिभाषित, उसको हम क्रांतिक बिंदु में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो देखते हैं आगे क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिकी बिंदु, उसके लिए एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। तो इसको मैं थोड़ा जमा के लिख रहा हूं यहाँ, 2x माइनस 1 और ये 3 नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी होल पावर 2/3, इसको इक्वल टू 0 पुट किया है। तो ये पूरा पोर्शन जो है इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 1/2 आ गई, हाँ या ना? इतना प्यारे बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। x का मान जो है हमारे पास 1/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो मान निकालना उच्चतम, वो निरपेक्ष उच्चतम है क्योंकि साथ में हमें अंतराल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/2, 0 और 1 पे फलन का मान निकालेंगे और जो अधिकतम होगा वही हमारा उच्चतम मान हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं आगे फिर। तो चलिए इसकी मान निकाल लेते हैं हम लोग। क्रांतिक बिंदु जो हमारे पास आ गई वो आ गई x इक्वल टू 1/2। सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है f0 पे निकाल लेते हैं, यानी तो देखिए यहां 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर 1/3, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा और 1 बचेगा अंदर, उसकी पावर 1/3। तो फाइनली कितना रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, 1। फिर 1 पे निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 और उसका होल पावर 1/3। तो देखिए ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, 1 की पावर 1/3, कितना रिजल्ट देगा, 1। अब 1/2 पे इसकी मान निकाल लीजिए, कितने पे, 1/2 पर। तो यहां देखिए 1/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 और उसकी होल पावर 1/3। देखिए आधा जो है उसको -1 में से घटा दीजिए, तो यहां कितना बचा, 1/2 तो ये हो गया और ये बच गया माइनस का 1/2 प्लस 1 और अंदर 1/3, 1/2 कितना हो गया, माइनस का 1/4 प्लस 1 और उसकी होल पावर 1/3। इसको थोड़ा जमा के लिख रहा हूं, या ऐसे बोल दीजिए लघुत्तम कितना, 4। तो -1 प्लस 4 होल पावर 1/3, 1/2। अब देखिए ऊपर 3 नीचे 4, ऊपर 3 नीचे 4 और उसकी होल पावर 1/3। देखिए प्यारे बच्चों, अंश छोटा, इसके अंदर इस पावर को छोड़ दीजिए, एक बार अंदर की बात करते हैं। अंश छोटा और हर बड़ा है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा आएगा। और फिर जब उसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो उससे भी छोटा मान आएगा, इसका मतलब 1 से छोटा मान आएगा 100%। अंश छोटा और हर बड़ा है, इसका मतलब 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा मान प्राप्त होगा। ठीक, तो वो भी देख लीजिए कितना प्राप्त होगा। ठीक है, 30 में 4 का भाग दिए तो 7 चौक 28, 2 बच गए, 0.75। ठीक, अब इस 0.75 का घनमूल, न कि वर्गमूल, 1/3 का मतलब घनमूल निकालेंगे
तो ये इससे भी छोटा मान प्राप्त होगा। इसलिए जो है आपको पूछा है अधिकतम, क्या पूछा है, तो अधिकतम। इसलिए अधिकतम देखिए किस पे, अधिकतम मान कितना है इसका, इसका अधिकतम मान 1 है, और वो किस पे प्राप्त हो रहा है, 0 और 1 पे। तो लिख दीजिए आंसर है बी। तो यहां लिख देते हैं अधिकतम मान 1 है। अधिकतम मान x इज इक्वल टू 0,1 पर 1 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है आपको। आशा है क्लियर है। तो मिलते हैं विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।